अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो प्लांट किंगडम से रिलेटेड एमसीक्यूज़ का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम लोग एलजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि इससे पहले नीट के मुख्तलिफ़ किस्म के पास्ट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि अपकमिंग एमडीकैट और नीट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्लोरिडियन स्टार्च हैज़ अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास नीट 2020 के अंदर ये पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा पेयर यूनिसेलुलर एल्गी की तरह है? तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्लोरेला एंड स्पाइरुलिनिया है, जो आपके पास यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर है। अच्छा, मैं ये कोशिश ये करता हूँ कि करेक्ट ऑप्शन ही आपको डिस्कस करूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो सके और टू द पॉइंट चीज़ आप लोग हासिल कर सकें। उसके बाद एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गी इज़। आपके पास कॉलोनियल एल्गी की कौन सी एग्जांपल है? तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए वॉलवॉक्स है। तो ये एमसीक्यूज़ भी आपके पास पास्ट पेपर के अंदर 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेटमेंट बी है, एल्जिन इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कारा ग्रीन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एल्जिन जो होता है वो आपके पास ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है, और कारा ग्रीन जो होता है वो आपके पास रेड एल्गी से जो है वो ऑब्टेन होता है। ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। आपके पास कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है? तो आपके पास ऑप्शन बी जो है, मैनिटोल स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो आपके पास रिजर्व फूड मटेरियल होता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। जो मेल गैमीट्स होते हैं वो किसके अंदर फ्लैजिलेटेड होते हैं? तो आपके पास एक्टोकॉर्पस जो होता है उसके अंदर मेल गैमीट्स जो होते हैं उनके अंदर फ्लैजिला जो होता है वो मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। आपके पास कौन सी यहाँ पे रॉन्ग है? तो आपके पास ऑप्शन सी कि अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, ये क्वेश्चन भी आपके पास 2014 के अंदर पूछा जा चुका है। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगामी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, ये आपके पास जो ऑप्शंस हैं इनमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास है वो आपके पास ऑप्शन डी है, स्पाइरो गायरा जो होता है उसके अंदर नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है वही रॉन्ग है कि इन ओमाइसीड फीमेल गैमीट्स इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमीट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ये आपके पास जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट में आता है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट हैं। उसके बाद आइसोगेमे Isogamous condition with non-flagellated gamete is found in। Isogamous condition भी और non-flagellated gamete की मौजूदगी में ये किस में पाई जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पाइरो गायरा। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं कि मनुष्य प्लॉट ऑफ कारा शोज अक्रेंस ऑफ। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, अपर उंगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। तो यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन ए जो है, स्पैरोगैरा और मोटाइल गैमीट्स जो हैं वो रॉन्गली मैच हैं। तो ये साथ में आप देख सकते हैं कि इनके साथ मेंशन है कि कौन कौन से पास्ट पेपर्स के अंदर ये पूछा जा सके। उसके बाद है, एलजी हैव सेल वॉल्स सेल्स मेड अप ऑफ। एलजी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? तो आपके पास सेलुलोज, ग्लाइकेन्स एंड मनान से ये जो है वो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है, मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, फ्यूकस जो होता है उसके अंदर मैनिटोल जो होता है वो स्टोर्ड फूड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासीफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स यू शुड चूज। 2007 के अंदर पूछा गया था। तो हम लोग यहाँ पे पिगमेंट्स जो होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, पिगमेंट की बेस को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगैरा इज़ एन एडवांस फीचर बिकॉज इट शोज। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो एडवांस करेक्टर है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं ये आपके पास करेक्ट ऑप्शंस में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एज स्टूडेंट ऑब्जर्व एन एल्गी विद क्लोरोफिल ए बी एंड फाइकोएरिथ्रीन इट शुड बिलोंग्स टू। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, क्योंकि फाइकोएरिथ्रीन जो होता है वो रेड एल्गी के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ओलोथ्रेक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। ओलोथ्रेक्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो है वो सी है कि फिलामेंटस एल्गी विद फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एन एल्गी इज
एलजे वेरी रिच इन प्रोटीन इज़, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। क्लोरेला के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो होती है वो मौजूद होती है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है ओलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस, ओलोथ्रिक्स के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, आइसोगैमीट्स। उसके बाद है ब्राउन एल्गी इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे फ्यूकोजेंथिन जो होता है वो आपके पास उसकी प्रेजेंस की वजह से ब्राउन एल्गी को हम लोग डिस्टिंग्विश कह सकते हैं। उसके बाद है द पायरेनाइड्स आर मेड अप ऑफ, तो यहाँ पे प्रोटीनीशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट जो है वो आपके पास मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, क्लोरोफाइसी के अंदर जो मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो तीनों हैं, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ओगेमी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पैरानाइड्स आर द सेंटर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, पैरानाइड्स की क्या है, हेल्प करते हैं हमारे पास स्टार्च की फॉर्मेशन में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट ऑफ किलोमेटमोनास इज, क्लोरोप्लास्ट जो होता है किलोमेटमोनास के अंदर वो आपके पास कप शेप्ड होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है इन ओलोथ्रिक्स स्पायरोकाइरा रिडक्शन डिवीजन अकर्स एट द टाइम ऑफ, तो ये जाइगोस्पोर्स की जर्मिनेशन की टाइम जो होती है वो आपके पास मियोसिस जो होती है वो अकर करती है। फिर उसके बाद है द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन किलोमेटमोनास इज, जो कॉमन मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किलोमेटमोनास में वो होता है वो आपके पास आइसोकेमस होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पायरोकाइरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ किलोमेटमोनास इज, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, जाइगोस्पोर। और हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग इन द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन किलोमेटमोनास इज, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो है होलोगेमी, ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि MDCAT से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड फर्दर भी जो है एमसीक्यूज बैंक जो है जो पेपर्स में पूछा जा सकता है उस पर काफ़ी वीडियोस जो हैं अपकमिंग लेक्चर मौजूद होंगे इसी चैनल पे, जो आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होंगे। तो आप लोगों का इंतहाई शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़।